हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं MT-03 के बारे में, जो कि यामाहा की तरफ से। एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट दी स्पेसिफिकेशंस को चलाएंगे ऑन रोड एंड देखेंगे इसका राइड एंड फील कैसा है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द रिव्यू। सो पहला बात तो मैं एक हाईवे के साइड में शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर कुछ साउंड वगैरह आ रहा है तो उसके लिए माफ़ी। सो पहले आपको यहाँ पे DRL मिलते हैं, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। मतलब लुक एट द हेडलैम्प, आप पे करते हो इतने अमाउंट के मनी एंड उसके बाद आपको एक छोटा सा कोई यहाँ पे कवर वगैरह भी नहीं दिया है यामाहा ने, बस सिंपली फिट एंड फिनिश। मतलब यहाँ पे ना बोल्ट्स वगैरह विजिबल है। सो दिस इज़ द ड्रॉप डाउन दैट यामाहा हैव डन। कुछ पैनल वैनल नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे हॉर्न है जो कि विजिबल है, नंबर प्लेट होल्डर है एंड यहाँ पे आपको USB सस्पेंशन देखने को मिलता है। कौन से कैलिपर्स है, कौन से ब्रेक पैड्स है नहीं पता। फ्रंट के जो डिस्क है वो इतने साइज़ के हैं एंड दिस इज़ द ABS के सेंसर। दी एलॉय इज़ 17 इंचेस, 110/70 सेक्शन के टायर है। डनलॉप के टायर इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। दिस इज़ द रेडिएटर। सो आई वाज राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, तो रेडिएटर अभी भी ऑन है। सी दिस, still the radiator is on because I have ridden very fast. So in Yamaha what we can find is if you switch off the bike and if your key is on, तो ये fan on रहता है और ये बैटरी कंज्यूम करता है एंड देन ये बाइक को ठंडा करता है। This is the liquid cool engine. It's a 320cc engine with 42 PS and 29.5 Nm of torque. I mean like torque थोड़ा कम लगा मुझे and BHP could have been more better I believe. I mean like around 45 के आसपास होता तो better होता। Liquid cooled engine है, FI engine है and of course Yamaha doesn't need any introduction for the engine quality. It's a twin cylinder, so यहाँ पे आपको दो cylinders मिलते हैं। It's a twin cylinder engine, so the bike produce really high power and the exhaust is single exhaust from the rear side. उसका ना यहाँ पे brake lever. This is the spiky footrest for pillion and the rider. This is what you get. The exhaust note is quite thumpy and bassy. It also gives some backfire sometimes. So पीछे आपको जो डिस्क मिलता है वो भी kind of थोड़ा छोटा ही as compared to the other segment motorcycles. पीछे भी आपको ABS मिलते हैं, traction control आपको मिलता है, but with a slipper clutch also included. But there is no other ride modes and everything. उसके बाद पीछे भी आपको डनलॉप के टायर से देखने को मिलते हैं एंड इट्स 140/70 सेक्शन टायर, ट्यूबलेस टायर है। नंबर प्लेट होल्डर, दिस इज़ द इंडिकेटर लुक्स अ बिट डिफरेंट एंड रियर साइड में आपको R3 या Yamaha R15 जैसे ही आपको कंसोल मिलता है। दिस इज़ द टेल लैम्प एंड दिस इज़ द टेल सेक्शन दैट इज़ कमिंग आउट। स्प्रॉकेट है, दिस इज स्विंग आर्म इज़ वेरी स्टेबल। लाइक व्हेन यू राइड एट हाई स्पीड आपको स्विंग आर्म काफ़ी स्टेबल फील करवाता है। यहाँ पे सस्पेंशन है, मोनो सस्पेंशन टू कवर इट फ्रॉम मड एंड स्प्लैश, इन्होंने यहाँ पे कवर दिया है। 6 स्पीड गियर बॉक्स, सिंगल साइड स्टैंड आपको मिलता है। ये कूलेंट का रिजर्वर है एंड इट हैव गॉट अ डबल वायर इन द थ्रॉटल। यू आर थ्रॉटलिंग, इट गिव्स अ रियली गुड रेस्पॉन्स। 14 लीटर टैंक, mileage is around 26 company claims, but if you ride at high speed you might get less, and if you maintain a good speed you might get 27-28. It depends. And rest, this is the MT-03 badging is over here. This is the fender, but it literally moves, and this is the radiator cover. You have got some reflectors. This is the headlight and the console is pretty decent. Like I was totally disappointed with this because आपको कुछ भी यहाँ पे खास देखने को नहीं मिलता। TFT डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलता। रेव लिमिटर, this is the tachometer and this is the gear position indicator, speed, liquid cool engine, तो of course engine का heat और यहाँ पे fuel कितना है, किलोमीटर, trip 1 trip 2, average कितना दे रहा है, that's it you get. And no adjustable clutch lever, switches are very basic. It seems like I'm just using a very basic like low quality switches. honk यहाँ पे है, indicator यहाँ पे like it's very difficult for a rider to change the memory muscle. उसके अलावा स्विचेस like it seems like a glamour का जैसे हम लोग देखते थे बचपन में या फिर आज भी हीरो बनाते हैं, sort of that, don't take me wrong way. And you have got a hazard indicator for both the sides and throttle experience is really good, mirrors. So yeah, it's a very basic bike and इस बाइक का जो प्राइस है on road is around 4,60,000 ex showroom. So then you have to add on the insurance and the RTO charges and everything. So yes, अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसका राइड एंड परफॉर्मेंस कैसा है। I will give you at last I will talk about it. Is it like really worth or whatever you feel, just let me know in the comment section box. So yeah, now without any further delay, let me get into the highway and meet you on the road. So this is the bike MT-03. To be precise, it's very nimble, very lightweight. दोनों तरफ के पैर आसानी से पहुंच जाते हैं. It's very comfortable. Tank is wide, handlebar is short.
एंड ऑफ कोर्स इधर ही इसका स्विच है. सो दिस इज़ दी मुंबई बैंगलोर हाईवे. तो आई एम गोना गेट एडजॉइंट टू दिस एंड उसके बाद फिर अपन चलाते हैं स्ट्रेट में. तो ट्रैफिक में भगाते हैं, ट्रैफिक का फील आपको देते हैं एंड देन मेन एक हाईवे पे जाके भगाएंगे. सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई द वे आई विल बी राइडिंग. लेट्स पॉप अ व्हीली. ओह नहीं हुआ. व्हाट अ रिफाइंड इंजन मैन. But the stability is not good. It literally shakes. बहुत लाइट वेट व्हीकल है, उसके लिए उतना स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलता है. But you can lean very easily. ब्रेकिंग इज़ गुड. रियर के कैलिपर्स बहुत जल्दी ABS को किक इन कर देते हैं व्हेन यू प्रेस अग्रेसिवली. इसको जब आप एट अ हायर स्पीड, एट अ हायर रेव लिमिट तक आप जब इसको लेके जाते हो, इट डजंट मेक यू फील दैट यू नो इंजन इज स्ट्रगलिंग. ऑफ कोर्स इट्स यामाहा, यू नो यू कैन रेव हार्ड एज मच एज पॉसिबल एंड इट विल मेक यू दैट यू नो सटल फील कि हाँ भाई बहुत ही स्वीट पॉइंट पे पावर आपको प्रेजेंट करेगा. एंड इट मेक्स यू फील दैट यू नो येस यू हैव गॉट द कॉन्फिडेंस टू रेव मोर हार्डर एंड हार्डर. और एग्जॉस्ट नोट वो हो. You can filter the traffic at a higher speed and I really loved it, the handling of the motorcycle. So if I talk about the motorcycle feels very light. बहुत ही लाइट फील करता है. इसका हैंडल बार बहुत ही शॉर्ट है. इट्स नॉट दैट वाइड एनफ कि आपको बहुत यू नो ऐसे चौड़ा होकर पकड़ना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक क्रूजर, इट्स अ नेकेड स्पोर्ट. सो ऑफ कोर्स यू विल गेट अ शॉर्टर हैंडल बार. एडजस्टेबल क्लच ब्रेक लिवर्स नहीं मिलते हैं. सो दैट्स अ ड्रॉबैक. आई मीन लाइक एट द कॉस्ट ऑफ 4,60,000 एक्स शोरूम आपको इसमें यू नो यू आर नॉट गेटिंग अ एडजस्टेबल क्लच लीवर, यू आर नॉट गेटिंग अ TFT डिस्प्ले एंड I mean like you know everything seems very basic and a 14-liter tank. The you know the legroom over here you get while cornering you can lock your knee over here, so that's a plus point. I believe it's a good thing. But apart from that, seat is very comfortable. Suspension is really good. Rear it have got a mono suspension and the absorption is really good. Front में भी जो आपको suspension दिए गए हैं that's a USD of course. So you know the stability that it provides, it's really good. In short, see, you can't complain Yamaha on engine. So I'm like engine is very refined, very precise, very nimble. It's like you know it's like very sweet, you know, in terms of handling and all. This is the weirdest switch console that I've come across. Like mostly we are habituated to you know use this as a switch. Over here you get this left and right indicator. Over here you get the you know honk switch. So when you press the honk switch, you need to push your you know thumb over on this side to you know to access the honk, high beam, low beam. And right now with a speed of 67, 68, 6 gear. And see, this is how I am just opening the gas. And ये जिस तरीके से you know पावर को डिलीवर कर रहा है आफ्टर 5,500 RPM, इट इज़ वेरी सटल, वेरी निम्बल, बहुत ही स्मूथ तरीके से पावर को you know प्रोवाइड कर रहा है. इट इज़ नॉट गिविंग दैट अग्रेसिव, दैट थ्रस्ट कि आप पीछे हो जा रहे हो. सिंस
स्पीड कैम था इसलिए स्लो हो गया था। Okay, so done with the speeding. Now coming to the conclusion, like, is it really worth? So I would say that yes, it's up to you. If you are paying 4,60,000, comfortable paying this amount and getting this motorcycle for a better quality of engine, then I mean, like, yeah, definitely you can go for it. But how long will you be, you know, satisfied with this? That's a pointer question. Rest, this bike is really good. ये बैकफायर भी मारता है ना, बैकफायर भी मारता है कभी कभी, तो it really sounds good. So yeah, I mean, like, with all that said, thank you so much. So I've got this motorcycle from my friend for a very short period of time. So yes, that's all for today's review. Thank you so much. See you in the other review. Bye bye.